दूसरी तरफ ज़हरा अपने रूम की बालकनी में खड़ी थी। हल्की हवा, नीचे शहर, उसके कानों में अभी भी आरफ की आवाज़ गूंज रही थी। शायद कुछ चीज़ें कभी पुरानी होती ही नहीं हैं। उसकी आंखों के सामने वो दिन आ गया। सुबह का वक्त, घर में आवाज़ें तेज़, माँ का रोना, पापा का गुस्से में होना। इस दोस्ती को यहीं ख़त्म करो। नाम बदल जाते हैं, घर बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं। ज़हरा कमरे के कोने में खड़ी थी। उसने उनसे कहा था, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। जवाब में सिर्फ एक जुमला मिला, कल से तुम उसे कभी नहीं मिलोगी। और फिर शहर, स्कूल, ज़िंदगी सब बदल दिया गया था, सिवाय उस नाम के जो उसके दिल में रोज़ लिखा जाता था। ज़हरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे याद आया, उसने कभी आरफ को बताया ही नहीं था कि वो जा रही है, पर कब और कहाँ नहीं बताया था। उस रात जब वो छत पर बैठी थी, वो जानती थी कि अगले दिन वो नहीं होगी, और फिर भी उसने सिर्फ आरफ को अपनी डायरी दी। सच नहीं बताया कि कल से वो आरफ को नहीं दिखाई देगी। ज़हरा की सांस तेज़ हो गई। मैं कमज़ोर थी, उसने धीरे से अपने आप को कहा। अगला दिन उनके लिए और मुश्किल था, क्योंकि अब दोनों के चेहरों पर कल की शाम लिखी हुई थी। ब्रेकफास्ट टेबल पर वो फॉर्मल नहीं थे, बस चुपचाप एक दूसरे को देखते और खामोश हो जाते। और जब दो लोग ज़्यादा चुप हो जाएं, तो उनके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है। वो एक पुरानी मस्जिद के कोर्टयार्ड में रुके। वहाँ लोग कम थे। आरब ने वहाँ बैठकर शहर की तरफ देखा। ज़हरा पास ही खड़ी रही और अचानक आरब ने कहा, तुम्हें याद है बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू? ज़हरा ने आंखें बंद कर ली। हाँ, आरब बोला। मुझे 20 साल तक लगता रहा कि वो खुशबू शहर की थी। उसने उसकी तरफ देखा। कल रात समझा कि वो तुम थी। ज़हरा का सीना भर आया। वो कुछ बोलना चाहती थी, पर जब आंसू पहले आ जाए तो लफ्ज़ लाइन में लग जाते हैं। वो वहाँ से उठे, बिना कुछ बोले बस चल पड़े, और चलते चलते वो एक पुराने प्लेग्राउंड के पास रुक गए। ज़हरा ने धीरे से कहा, हम भी ऐसे ही झूले के पास बैठा करते थे। आरब ने सिर हिला दिया, फिर बोला, उस दिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम अगले ही दिन जा रही हो ज़हरा? ज़हरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पहली बार सीधा गुजरे हुए कल को देखा। क्योंकि अगर बता देती तो तुम मुझे रोकना चाहते और मैं भी रुकना चाहती, पर मुझे पता था मुझे रुकने नहीं दिया जाएगा। ज़हरा ने लंबी सांस ली और फिर धीरे से बोली, इसीलिए मैं भाग गई तुमसे और हमसे। ये वो पल था जहाँ कहानी सिर्फ यादों की नहीं रही। ये वो पल था जहाँ दोनों ने पहली बार माना कि वो दोनों जुदा होने से डरते थे, और ये भी कि ये जुदाई सिर्फ माँ बाप की तरफ से नहीं थी। उसमें उन दोनों का डर और दर्द भी शामिल था। और जब दर्द शामिल हो जाए तो प्यार भी अधूरा रह जाता है। वक्त, हालत, सब कुछ हाथों में नहीं था। उस वक्त ये वो दोनों जानते थे। ज़हरा ने गहरी सांस ली और आरफ से पूछा, और तुम? आरफ ने समंदर की तरफ देखा। मैं इंतज़ार करता रहा तुम्हारा, हर रोज़, कई हफ्तों तक, कई सालों तक। और फिर मैंने ज़िंदगी से इंतज़ार करना छोड़ दिया। उसकी आवाज़ थमी, पर मेरे दिल ने कभी इंतज़ार करना नहीं छोड़ा ज़हरा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा।
और बस एक दूसरे को देखते रहे। उस दिन के बाद उन दोनों के बीच तब और अब का फासला टूट गया। अब वो सिर्फ दो बड़े नहीं थे जो इस्तांबुल में मिले थे। अब वो दो अधूरे बच्चे थे जो 20 साल बाद एक ही जगह फिर रो रहे थे। और कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहाँ झूठ थक जाता है और सच सांस लेने लगता है। कुछ सच ऐसे होते हैं जो अचानक बाहर नहीं आते। वो पहले थकान बन जाते हैं, फिर बोझ बन जाते हैं, फिर सांस लेने में तकलीफ़ देने लगते हैं और फिर एक दिन वो आंसू बनकर गिर जाते हैं। उस दिन इस्तांबुल में मौसम बदल गया था। आसमान साफ था पर हवा बहुत भारी थी, जैसे शहर को भी पता हो कि कुछ लोग आज अपना बोझ रखने वाले हैं। आरव और जहरा उस दिन ज़्यादा नहीं बोले। वो एक पुराने ट्रैम्प रूट पर चढ़ गए। शहर धीरे धीरे पीछे जाता रहा। बिल्डिंग्स छोटी होती गईं, शोर कम होता गया और उनके बीच की खामोशी गहरी होती गई। वो एक ऐसे स्टॉप पर उतरे जहाँ टूरिस्ट नहीं होते, बस कुछ बूढ़े लोग, कुछ खामोश दुकानें और एक छोटा सा पार्क। वहाँ एक बेंच थी, पुरानी, टूटी हुई। दोनों वहाँ बैठ गए और काफ़ी देर तक सिर्फ सांस सुनाई देती रही। कभी कभी ज़िंदगी हमें परफेक्ट जगह नहीं देती सच के लिए, बस एक खाली बेंच दे देती है और फिर देखते ही देखते कौन वहाँ बैठने की हिम्मत करता है और कौन नहीं। जहरा ने अपना बैग नीचे रखा और अपनी उंगलियों को देखती रही, उन उंगलियों को जिन पर कभी किसी रिंग का बोझ नहीं रहा था, लेकिन जिसका झूठ वो 20 साल से उठाए हुए थी। उसने धीरे से कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला था आरव। आरव ने तुरंत उसकी तरफ देखा। वो पहले ही जानता था, पर जानना और सुनना दो अलग चीज़ें होती है। जहरा ने सांस ली। मैं कभी शादीशुदा नहीं थी। वो रुकी। ना कोई हस्बैंड और ना कोई बेवा होने का दर्द है मुझे। सिर्फ एक पुरानी आदत थी झूठ बोलने की, ताकि कोई पूछे कि तुम क्यों अकेली हो तो कह सकूं कि मैं बेवा हूँ। उसकी आवाज़ थोड़ी कांपी, और ताकि मुझे तुम्हारा नाम किसी के सामने ना लेना पड़े। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सीने के अंदर जैसे कुछ धीरे से बैठ गया हो, बोझ हो या कोई खाली जगह। उसने धीरे से कहा, मैं भी कभी शादी नहीं कर पाया। वो थोड़ा सा हंसा, पर उस हंसने में बहुत सा दर्द छुपा था। लोगों को लगता था मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। सच ये था कि मैं घर जाने से डरता था, क्योंकि घर में मुझे बस वो यादें होती थी जिन्हें मैं जीना नहीं चाहता था। अब उस बेंच पर दो लोग नहीं बैठे थे, वहाँ दो जिंदगियाँ बैठी थी जो अपना अपना नाटक का चेहरा उतारकर पहली बार सच का सांस ले रही थी। जहरा ने धीरे से कहा, मैंने हर शहर में तुम्हें ढूंढा तो नहीं, पर हर शहर में तुम मिल जाते थे। गलियों में, आदत में, पसंद में। हर बार जब कोई मुझे समझने लगता, मैं अपना शहर बदल लेती। आरव ने नीचे देखा और कहा, मैं रुकता था जहरा, हर शहर में, और शायद इस उम्मीद में कि तुम एक दिन गलत शहर में उतरोगी और मैं तुम्हें देख लूँगा। वहाँ कोई ड्रामेटिक पल नहीं था, ना जोर की कोई चीखें, ना हाथों का पकड़ना, ना आंसुओं का तूफान, ना एक दूसरे के गले लगना। बस एक गहरी थकी हुई खामोशी, और उस खामोशी के बीच दो लोग जो फाइनली झूठ से ज़्यादा अपने अपने सच को महसूस कर रहे थे। जहरा की आंखों से आंसू गिरा, दोबारा गिरा, फिर तीसरी बार गिरा,
उसने उन्हें पहुंचा नहीं, बस गिरने दिया। हम इतने साल क्यों भागते रहे आरव? उसने बहुत मासूमियत से आरव से पूछा। आरव सवाल सुनकर कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, शायद क्योंकि हम दोनों ही एक ही चीज़ से डरते थे कि अगर हमने एक दूसरे को फिर से पा लिया और फिर खो दिया तो इस बार हम खुद को भी खो देंगे। ये वो पल था जहाँ प्यार इजहार नहीं बना, वो एक इकरार बना, एक थका हुआ सच्चा इकरार कि जो था वो कभी गया ही नहीं था, बस जिंदगी के शोर में बेहोश हो गया था। जहरा ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। तुम अब क्या चाहते हो? उसने पूछा। आरव ने आसमान की तरफ देखा जहाँ शाम उतर रही थी। मैं अब कुछ चाहता नहीं जहरा, मैं बस जहाँ तुम हो वहाँ रहना चाहता हूँ। जहरा ने कुछ नहीं कहा, पर उसने अपना बैग थोड़ा सा आरव के करीब सरका दिया, जैसे कि वो छोटा सा गेस्चर हो, पर पूरी जिंदगी जैसा। कभी कभी प्यार हाथ पकड़ने से शुरू नहीं होता, कभी कभी वो बस बैग करीब सरकाने से शुरू होता है। और कहानी अब उस मोड़ पर आ गई थी जहाँ दर्द पीछे रह गया था और सामने सिर्फ एक सवाल था। अब जब झूठ खत्म हो गया है तो हम सच के साथ क्यों करेंगे? सच बोल देने के बाद कोई तुरंत खुशी नहीं आ जाती, पहले थकान आती है, जैसे कोई बहुत भारी कांधों का बोझ अचानक नीचे रख दिया गया हो और कांधों को समझ ही ना आ रहा हो कि अब आगे उसका क्या काम है। आरव और जहरा उस बेंच से उठे, पर वो लोग वहाँ से गए नहीं। वो अब भी वहीं थे, बस बिना झूठ के। अगली कुछ शामें उन्होंने प्लान नहीं की, वो बस ऐसे ही मिलते रहे, कभी कॉफ़ी के बहाने, कभी एक साइलेंट गैलरी जाने के बहाने, कभी शहर के किराने चलना। बस मिलते रहे, ज़्यादा बातें नहीं हुई, क्योंकि जब 20 साल बाद किसी अपने को साथ बैठो तो हर बात बोलनी नहीं पड़ती, सिर्फ मौजूद होना काफ़ी होता है। जहरा ने नोटिस किया, आरव अब भी चलने से पहले लेफ़्ट साइड देखता है, जैसे बचपन में साइकिल चलाते वक्त देखा करता था। आरव ने नोटिस किया, जहरा अब भी ग्लास पकड़ते वक्त 2 उंगलियों को बेस से छूती है, जैसे डर हो के गिर गया तो आवाज़ होगी। वो मुस्कुराते नहीं थे इन बातों पर, बस अंदर ही अंदर किसी चीज़ के वापस आना महसूस करते थे। कुछ रिश्ते नए कपड़ों जैसे नहीं होते जो पहने और शीशे के सामने खड़े हो गए। कुछ रिश्ते पुराने घर जैसे होते हैं, पहले धूल होती है, फिर सफाई, फिर यादें, और फिर एक कोने में रखी हुई अपनी ही हंसी। एक शाम वो एक छोटी सी फेरी पर थे। समुंदर शांत था, हवा नर्म थी, लोग भी बहुत कम थे। जहरा रेलिंग के पास खड़ी थी, आरव थोड़ा पीछे खड़ा था। उसने कहा, तुम्हें पता है, मैं हमेशा सोचता था कि अगर तुम मिल जाओ तो मैं क्या करूँगा। जहरा ने मुड़कर देखा, पर अब जब तुम सामने हो तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। जहरा ने कुछ नहीं कहा, बस एक खूबसूरत सा मुस्कुराई आरव पर। बस उसी रेलिंग से हाथ हटाकर उसे नीचे लटका दिया और आरव ने अपनी उंगलियां उसके पास लाकर रोक दी। छुआ नहीं, बस पास रख दी। ये प्यार का नया तरीका था, इजाज़त मांगता हुआ, धीरे, रेस्पेक्ट के साथ, डर के साथ, उम्मीद के साथ। उन्होंने फ्यूचर के प्लान्स नहीं बनाए, ना कोई शादी का जिक्र, ना घर का, ना साथ रहने का। सिर्फ एक बात तय हुई, आरव अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट पोस्टपोन करेगा और जहरा अपनी नेक्स्ट एग्जीबिशन पोस्टपोन करेगी, और वो दोनों कुछ वक्त इसी शहर में रहेंगे, बस से देखने के लिए कि जब ज़िंदगी बीच में ना आए तो वो दोनों कैसे लगते हैं। कुछ दिन बाद जहरा अपने होटल रूम की पैकिंग कर रही थी।
आरव दरवाजे के पास खड़ा था। उसने एक पुरानी डायरी निकाली, वही जो 20 साल पहले उसने दी थी। तुमने कभी पढ़ी? जहरा ने पूछा। आरव ने धीरे से सर हिला दिया। नहीं। जहरा थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर बोली, मैं भी नहीं चाहती थी कि तुम उसे तब पढ़ो। उसमें बचपन था, और बचपन सिर्फ तब अच्छा लगता है जब हम खुद ही बच्चे हो। उसने डायरी आरव के हाथ में दी। अब पढ़ सकते हो। आरव ने डायरी ली और उस पल उसे लगा जैसे उसने अपना वक्त हाथ में पकड़ लिया हो। वो दोनों जानते थे ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, ये सिर्फ यहीं से शुरू होती है। पर अब ये बचपन की कहानी नहीं थी, ये दो थके हुए लोगों की कहानी थी जो एक ही जगह बैठकर सांस लेना सीख रही थी। आखिरी दिन जब जहरा एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, उन्हें कोई प्रॉमिस नहीं किया, बस गेट के बाहर खड़े होकर एक दूसरे को देखा, लंबे वक्त तक, जैसे शक्ल याद नहीं, एहसास याद कर रहे हो। जहरा ने धीरे से कहा, शायद हम कभी अलग हुए ही नहीं थे। आरव ने जवाब दिया, बस जिंदगी ने हमें बीच के साल छुपा लिए थे। जहरा ने हल्का सा हाथ बढ़ाया। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, पूरा नहीं, बस उंगलियां। और उस पल ना वो 12 साल के थे, ना एक उम्र में आने वाले कपल। वो सिर्फ दो लोग थे जो अपने ही वक्त से वापस मिल रहे थे। कुछ प्यार मिलकर पूरे नहीं होते, वो टूट कर गहरे हो जाते हैं, और फिर जब वापस मिलते हैं तो गले लगने के बजाय सांस बन जाते हैं। जब ज़रूरी और ज़िंदा ये कहानी ख़त्म होती है, पर आरव और जहरा अब कहानी के बाहर चल रहे हैं, उस ज़िंदगी की तरफ जहाँ उन्हें अब किसी से छुपाना नहीं है, ना दुनिया से, ना घर वालों से, ना एक दूसरे से, ना खुद से। कुछ दिन बाद वेडिंग इनविटेशन कार्ड आया। आरव वेट जहरा, और वेन्यू था इस्तांबुल, हाया सोफिया। प्यार भरा सफ़र खुशी के साथ ख़त्म नहीं हुआ, बस शुरू हुआ है।